एक महत्वपूर्ण जानकारी कि मध्य प्रदेश में आज से पहली से 5वीं तक के क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। बता दें कि स्कूलों में एक साथ 50% स्टूडेंट ही बैठ पाएंगे। पहले दिन स्कूल बुलाने वाले बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेरेंट्स को मैसेज किया गया है। खास बात यह भी है कि स्कूलों में पेरेंट्स की लिखित सहमति जरूरी है। ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी जारी रहेगा। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। जारी गाइडलाइन के मुताबिक दूसरी क्लास के पहलू बच्चों को इसके साथ ही क्लासेस का ही यानी पुराना सिलेबस इन बच्चों को फिलहाल पढ़ाया जाएगा। एक ही टीचर दोनों क्लासेस के बच्चों को पढ़ाएंगे। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो कॉपी, स्लेट, रनिंग ब्लैक बोर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे। इसका मकसद लर्निंग गैप को खत्म करना है। अगले आदेश तक सेकंड क्लास की किताबों पर भी बैन लगा हुआ है। वहीं पर तीसरी से 5वीं के लिए नियमों की बात करें तो 20 से 27 सितंबर तक एफर्ट प्रैक्टिस और एफिशिएंसी अपग्रेड बेसलाइन टेस्ट होगा। यानी कि आज पूरी तरह से क्लासेस 50% बच्चों के साथ खोल दिए जाएंगे। आज से बच्चों की क्लासेस लग रही है। किन नियमों का खास ख्याल रखना होगा ये भी आपको लगातार बता रहे हैं प्रमोद, हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ बने हुए हैं। प्रमोद, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, ऐसे में स्कूल प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्था इन मासूम बच्चों के लिए की गई है? देखिए, नौनिहाल सुरक्षित रहे। लंबे समय बाद अब पहली से 5वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो स्कूल का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो 100% वैक्सीनेट लगभग हो चुका है और जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है। उन्हें बिना पेमेंट के छुट्टी पर भेजा जा रहा है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, जो बच्चे स्कूल पहुंचेंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, पूरा डाटा रिकॉर्ड रहेगा और हर दिन की जानकारी पालकों को भेजी जाएगी। लगभग 1.5 साल बाद नौनिहाल स्कूल आ रहे हैं और एक बार फिर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। कोरोना के चलते ब्रेक लग गया था। देखिए, पहली से 5वीं तक की जो क्लासेस हैं वो 50% क्षमता के साथ 1.5 साल बाद आज से शुरू होंगी और जो 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास के जो छात्रावास है वो 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। 11वीं क्लास की जो छात्रावास है वो 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है। देखिए, दूसरी बात क्या थी कि पहली क्लास में जो पिछले साल बच्चे थे उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। इस साल वो दूसरी क्लास में आ गए, लर्निंग गैप हुआ है, वो सीख नहीं पाए हैं। इसी मंशा के साथ राज्य शिक्षा केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल जो एडमिट हुए हैं बच्चे वो पहली क्लास के और पिछली साल के जो बच्चे पास होकर सेकंड क्लास में आए, एक ही क्लास में बैठेंगे, एक ही टीचर उन्हें पढ़ाएगा और एक ही किताब उन्हें पढ़ाई जाएगी। इसका मकसद और उद्देश्य यही है कि वो बच्चे जो पिछली साल फर्स्ट क्लास में थे और बिना पढ़ाई के पास होकर सेकंड क्लास में आ गए, उनके लर्निंग गैप को खत्म करना है। मंशा यही है और आगामी आदेश तक प्रमोद, ये जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं जिन्हें फर्स्ट क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि लर्निंग गैप खत्म हो सके, ये क्या सिर्फ सरकारी स्कूलों में या फिर प्राइवेट के लिए भी यही आदेश है? देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र से तमाम जो सरकारी हो प्राइवेट हो तमाम स्कूल एफिलेटेड होते हैं, तो यकीनन ये सभी स्कूलों के लिए आदेश है। और जब सेकंड क्लास का सिलेबस ही जारी नहीं हुआ है तो फिर कैसे ये संभव हो पाएगा। हालांकि निजी स्कूलों की अपनी व्यवस्था होती है। अब देखने वाली बात ही होगी, आज से स्कूल खुल रहे हैं लेकिन सख्ती से पालन कराया जाएगा ये शासकीय स्कूलों में। और शासकीय स्कूलों का जो चार्ट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यही बताया गया राज्य शिक्षा केंद्र के जो संचालक हैं धनराज राजू की तरफ से कि फर्स्ट क्लास की ही बुक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के स्टूडेंटों को पढ़ाई जाएगी। एक साथ क्लास लगेगी, एक ही टीचर क्लास लेगा। इसके पीछे मंशा यही है कि एक तो कोरोना के चलते बच्चों की कोई खतरा ना हो और एक साथ मिलाकर बहुत छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और सावधानी और ज्यादा इनके साथ बरतनी जरूरी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की भी है इनको लेकर। बहुत शुक्रिया।